उन्होंने कहा कि अभी अभी भिक्षु जो आपको बौद्ध धर्म में दीक्षित करने के लिए आए थे, उन्होंने वक्तव्य दिया है ये बौद्ध नहीं हो सके क्योंकि इन्होंने तीनों प्रतिज्ञाओं का उच्चारण नहीं किया। तो अंबेडकर ने कहा ऐसी बात है तो हम नव बौद्ध हैं, हम एक नई तरह के बौद्ध हैं। ये नई तरह का बौद्ध क्या होता है? इसलिए ना तो वो हिंदू रहा अंबेडकर, क्योंकि उसने हिंदू धर्म को छोड़ दिया, मुसलमान ईसाई तो बना ही नहीं, इसलिए उसकी कोई बात ही नहीं है। इसका मतलब अंबेडकर ना तो हिंदू बन पाया, ना तो बौद्ध बन पाया, न घर का रहा न घाट का रहा। साथियों नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। आप इन शख्स को जानते होंगे, इनका नाम है अभिमुक्तेश्वरानंद, जो कि एक फर्जी शंकराचार्य साबित हुए। मौनी अमावस्या पर जो प्रयागराज में स्नान का एक बड़ा आयोजन होता है, वहां से सुर्खियों में आए। पूरे देश के अंदर इनकी काफी आलोचना हुई और दूसरी तरफ साधु संतों ने भी इनके ऊपर सवाल खड़े किए, क्योंकि यह राजनीति करते दिखाई दिए। साधु संत का काम राजनीति नहीं होता है। और इन्होंने जो कि योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर भी सवाल खड़े किए, आरोप लगाए कि मैं योगी आदित्यनाथ जी को कोई मुख्यमंत्री नहीं मानता, वह तो बाबर और हुमायूं औरंगजेब की औलाद है, मैं उनको उनकी औलाद मानता हूं। इस प्रकार की इनकी भाषा का प्रयोग किया गया। और वहीं हम आपको बता दें कि ये रंगीला ताऊ हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये रंगीली बातें करता दिखाई दिया। समय समय पर ऐसे ही विवादों में उछलते दिखाई दिए, अपनी टांग उठाते दिखाई दिए। और जब इनके पिछवाड़े पर लात पड़ी प्रयागराज स्नान के समय, और उसके बाद यह संविधान की दुहाई देने लगे, इनको संविधान याद आने लगा। और जो इनके शिष्य थे, जो इनके अनुयायी थे, उनकी चोटियां उखाड़ी गई, उनको लताड़ा गया उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा। तो तब यह आग बबूला हुए और आज ये सनातन के ऊपर भी सवाल खड़े करने लगे और मुस्लिमों को अच्छा बताने लगे और हिंदुओं को गलत ठहराने लगे। हिंदू एकता के ऊपर भी सवाल खड़े किए गए। वहीं हम आपको बता दें कि इस रंगीले ताऊ ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जो कि इन्हें शोभा नहीं देता है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की, जो कि भारत के प्रथम कानून मंत्री व संविधान रचयिता है, करोड़ों लोगों की वह दिलों में वास करते हैं, यानी इन्होंने करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम किया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को अंबेडकर और तू ताकि भाषा से यह संबोधित करता दिखा। और वहीं आप देख सकते हैं कि यह सवाल खड़े कर रहा है, उनके ऊपर आरोप लगा रहा है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी, जो कि बौद्ध धर्म लेते समय ठीक प्रकार से बौद्धिस्ट नहीं बन पाए, वह ना घर के रहे ना घाट के रहे, ना ही तो ठीक से हिंदू बन पाए और ना ही बौद्ध बन पाए। इस प्रकार के सवाल यह खड़े कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि जब दीक्षा भूमि में, नागपुर की दीक्षा भूमि में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे थे, तो उन्होंने बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि, यह तीनों प्रतिज्ञाएं नहीं दोहराई। और इसलिए वहां के जो बौद्धिस्ट थे, जो बौद्ध गुरु थे, वह नाराज हुए और उन्होंने अंबेडकर जी को स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार के सवाल खड़े कर रहा है और कह रहा है कि 50,000 वहां पर लोग थे, उसके बीच डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने उन लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा। इस प्रकार के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और वहीं मैं आपको बता दें कि ठीक प्रकार से शायद नहीं पढ़ा इन्होंने। बताया जाता है कि दीक्षा भूमि, जहां पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के साथ उनके करीबन 5 लाख अनुयायी, जो कि रजिस्ट्री है उनकी दस्तावेजों में, कि इतने लोगों ने वहां पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और यह 50,000 आदमी बता रहे हैं, यानी कि ठीक प्रकार से इनको कोई ज्ञान नहीं है। जबकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने वहां पर बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि और 22 प्रतिज्ञाओं का अनुसरण किया था, जो कि आज भी दस्तावेजों में अंकित है। और इस प्रकार की अनाप शनाप बातें करके, यानी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के बिना इनकी रोटी नहीं पचती, उनका नाम लिए बगैर यह हाईलाइट नहीं होते। ये सभी लोगों ने आज के समय में एक रवैया अपना लिया है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी, जो कि एक बड़ी बहुल्य आबादी के मसीहा है, कि उनको यदि टारगेट किया जाए तो जल्दी टीआरपी बढ़ती है, यह सुर्खियों में आ जाते हैं। और इसीलिए यह समय समय पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को लेकर टारगेट करते रहे हैं। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी, जिसके बिना इनकी रोटियां नहीं पचती हैं। अंबेडकर जब बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए चला, बंधुओं, इतिहास में पढ़ लेना, नागपुर गया, 50,000 लोगों को इकट्ठा किया, बौद्ध पंथे को बुलाया और कहा कि हमको बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दीजिए। उन्होंने कहा आपको प्रतिज्ञाएं करनी पड़ेंगी, काम करेंगे। एक माइक उनके हाथ में हो गया, एक माइक उनके हाथ में हो गया, जैसे आजकल शपथ ग्रहण होता है। 50,000 लोगों के सामने बौद्ध भिक्षु ने वचन पढ़ाए, कहा बोलिए धम्मम शरणम गच्छामि,
अंबेडकर ने कहा धम्मम शरणम गच्छामि, एक प्रतिज्ञा हो गई। उन्होंने कहा बोलिए बुद्धम शरणम गच्छामि। अंबेडकर ने कहा ठीक है बुद्धम शरणम गच्छामि, 2 प्रतिज्ञा हो गई। फिर भिक्षु ने कहा बोलिए संघम शरणम गच्छामि। अंबेडकर ने मना कर दिया कि मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं संघ की शरण में नहीं जाऊंगा। जो बौद्ध भिक्षु उसको बौद्ध धर्म में दीक्षित करने के लिए आए थे वो मंच से उतर गए। उन्होंने कहा कि ये प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई, इसलिए अंबेडकर बौद्ध नहीं हुआ। अंबेडकर भी पीछे पीछे मंच से उतरा। पत्रकारों ने पूछा कि आप बौद्ध हो गए? बोले हाँ हम बौद्ध हो गए। उन्होंने कहा कि अभी अभी भिक्षु जो आपको बौद्ध धर्म में दीक्षित करने के लिए आए थे उन्होंने वक्तव्य दिया है कि ये बौद्ध नहीं हो सके क्योंकि इन्होंने तीनों प्रतिज्ञाओं का उच्चारण नहीं किया। तो अंबेडकर ने कहा ऐसी बात है तो हम नव बौद्ध हैं, हम एक नई तरह के बौद्ध हैं। ये नई तरह का बौद्ध क्या होता है? इसलिए ना तो वो हिंदू रहा अंबेडकर क्योंकि उसने हिंदू धर्म को छोड़ दिया, मुसलमान ईसाई तो बना ही नहीं, इसलिए उसकी कोई बात ही नहीं है। इसका मतलब अंबेडकर ना तो हिंदू बन पाया, ना तो बौद्ध बन पाया, न घर का रहा न घाट का रहा। जो सच्चाई है वो यही है। वहीं हम आपको बता दें कि लखनऊ के बसंत कुमार कनौजिया जो कि एक छात्र नेता है, उन्होंने भी एक अपनी प्रतिक्रिया दी और बहुत ही ढंग से इनके ऊपर एक प्रतिक्रिया लिखी। वह हम आपको बताते क्या लिखा उन्होंने। बसंत कुमार कनौजिया लिखते हैं कि पहली बात, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेते समय जुबान में तहजीब रखो, अभी मुक्तेश्वरानंद। पहली बात साफ है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कोई साधारण नाम नहीं है, वे करोड़ों शोषितों की चेतना है, संविधान की आत्मा है। उनका नाम लेते समय अगर जुबान में जहर है तो वह जहर पूरी व्यवस्था को उजागर कर देता है। यह कोई तुम्हारी मर्जी का संबोधन नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक चेतावनी है। सीमा लांघोगे तो कड़ा प्रतिरोध तय है। दूसरी बात, अपना जातिवादी सड़ा हुआ ब्राह्मणवादी कचरा ज्ञान अपने पास रखो। तुम जैसे लोग न तथागत बुद्ध को समझ सकते हैं, न करुणा, न प्रज्ञा और न समता की भाषा बोल सकते हैं। बौद्ध धर्म कर्मकांड नहीं, नैतिक क्रांति है। न ही बौद्ध धर्म के द्वार पर खड़े होने की नैतिक पात्रता रखते हैं। मनुवादियों के लिए बौद्ध धर्म का द्वार कभी खुला नहीं रहा। जाति बचाने वाले लोग बुद्ध के नाम पर बोलने के नैतिक अधिकारी नहीं हैं। तीसरी बात, यह ग्रंथों का अंधकारमय संस्कृत युग नहीं है। अब हर झूठ, हर मनगढ़ंत व्याख्या को चुनौती मिलेगी। अफवाह नहीं तर्क चलेगा। अब मनगढ़ंत कथाएं नहीं, अब इतिहास बोलेगा। अब अफवाहें नहीं, संविधान और विवेक फैसला करेंगे। और याद रखो कि इतिहास तुम्हें सुधारक नहीं, बराबरी की राह में खड़ी बांधा के रूप में दर्ज करेगा और इतिहास तुम्हारे विरुद्ध गवाही देगा। नोट, अगर यह फर्जी शंकराचार्य गलती से भी नागपुर की धरती पर पहुंचा तो उसे समझ आ जाएगा यहाँ जातिवाद नहीं संविधान चलता है, बाकी वहीं जाकर जानेगा। यह लिखा है बसंत कुमार कनौजिया ने और बहुत ही बेबाकी से लिखा है ऐसे फर्जी शंकराचार्य के लिए, क्योंकि यह शंकराचार्य जो कि एक इज्जत करने लायक नहीं है। इसके मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती, क्योंकि साधु संतों का जो कार्य होता है, हमारे कबीर साहब, संत शिरोमणि रविदास जी, तमाम संतों महापुरुषों ने कभी जहरीली भाषा का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने तर्कों के बेस पर अपनी बात को रखा। तथागत गौतम बुद्ध से लेकर पेरियार, गार के महाराज, तमाम साधु संतों ने, यहाँ तक कि महात्मा ज्योतिबा फूले ने भी तर्कों से बात की, तर्क की लड़ाई की। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो मयान। और ऐसे ही लोगों के लिए उन्होंने कहा। और इसलिए संत शिरोमणि रविदास जी ने भी कहा कि ब्राह्मण मत पूजे जो होवे गुणहीन, पूजे चरण चंडाल के जो होवे गुण परवीन। ऐसे ही साधुओं के लिए, ऐसे ही फर्जी शंकराचार्यों के लिए अपनी भाषा में इस प्रकार की उन्होंने वक्तव्य दिया। वहीं आपको याद होगा कि पिछले दिनों बागेश्वर धाम के पीठाधीश बागड़ बिल्ला धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक हिंदू जोड़ो यात्रा निकाली थी और उसमें कहा था कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। और उसी बात को लेकर इस रंगीले ताऊ, इस फर्जी शंकराचार्य ने आपत्ति जताई थी। इसने कहा था कि जात पात की विदाई कभी नहीं होगी, हिंदू धर्म में जात पात तो जरूरी है और हिंदू धर्म जात पात पर ही टिका हुआ है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की उस यात्रा में इसने आपत्ति जताई थी और उस जात पात की विदाई वाली बात पर इसको बिल्कुल भी रास नहीं आया था। यह चाहता है कि जात पात बनी रहे, ऊंच नीच बनी रहे, देश का विकास ना हो सके और ऐसे फर्जी शंकराचार्यों की दाल रोटी चलती रहे, यह पूजनीय बने रहे और इनका जाति का वर्चस्व ऊपर उठा रहे। और इसलिए इसने आपत्ति जताई थी। इसकी पूरी इस कारस्तानी पर, इसके पूरे षड्यंत्र पर, इसकी ऐसी मानसिकता पर लोगों ने सवाल भी खड़े किए थे कि ये क्या बात कर रहा है। ऐसे फर्जी रंगीले ताऊ, ऐसे फर्जी बूढ़े
जो कि सत्याग्रह है, और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के जो करोड़ों अनुयायी हैं उनकी भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं। इस पूरी विश्लेषण पर पूरी जो हमने आपके सामने इस शंकराचार्य फर्जी, जो कि एक रंगीले ताऊ का हमने इसको नाम दिया, क्योंकि अनाप शनाप बातें करना और महिलाओं को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग करना, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को तातू की भाषा और इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग करना, इसलिए ऐसे लोगों को हम रंगीला ताऊ बोलते हैं ग्रामीण भाषा में। इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट्स में जरूर लिखें और देखते रहिए बहुजन हलचल। मैं उमेश करुणा, फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। धन्यवाद।